हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में के अंतर्गत गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक अचालक प्लेट ले ली है MBCD और इस चालक पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है। अब इस प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो मात्रा है आवेश की, वो क्या हो जाएगी, सिग्मा। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा का मतलब है आवेश का पृष्ठ घनत्व, और उसी को हम किससे दिखा रहे हैं, सिग्मा से। अब यहाँ पर इसकी मोटाई जो है वो हमने क्या मानी है, नगण्य मानी है। यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, समतल प्लेट का यह तल आवेश की एक समतल चादर के समान है। मतलब ये वाला जो तल है वो क्या है, एक चादर के रूप में है। अब माना आवेश तल से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर ये जो आपका तल है चादर का, उससे r दूरी पर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ पर क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब उसके बाद माना चादर के दूसरी ओर चादर से समान दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है, Q है, तो वो कहाँ है, इसी के दूसरी तरफ, और जितनी दूरी पर ये है बिंदु P चादर से r दूरी पर, उतनी ही दूरी पर ये बिंदु Q है। अब और वो इस प्रकार है कि रेखा PQ चादर के लंबवत है। अब रेखा PQ कौन सी बनेगी, यहाँ से P और ये Q, इसको मिलाने वाली रेखा क्या है, चादर के लंबवत है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसकी अक्ष क्या हो, आवेशित चादर के लंबवत हो। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु Q और इस बिंदु P से जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब तो ऐसा पृष्ठ हम लेंगे, गॉसियन पृष्ठ, जिसके तल पर कौन कौन हो, एक बिंदु Q और एक बिंदु P हो, और गुजरते हैं। हाँ, फिर इसके बाद माना बेलन के प्रत्येक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो इस पर बिंदु P है जहाँ पर, वहाँ पर क्या है, उसका पृष्ठ DA है और ये पूरा पृष्ठ क्या है, A है। तो चूंकि बिंदु P व Q चादर से समान दूरी पर है, एक यहाँ से r दूरी पर है चादर से, और एक इसकी विपरीत दिशा में r दूरी पर, समान दूरी पर है, अतः दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आवेश से दूरी के आधार पर समान रहेगी। वहाँ पर दूरी की व्युत्क्रमानुपाती फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। तो यहाँ पर चूंकि दूरी समान है, तो क्या होगा, बिंदु P पर और बिंदु Q पर दोनों पर ही समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसके बाद क्या करना हमको, बेलन के समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अर्थात संगत क्षेत्रफल DA की दिशा में होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो P है, इस पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगी, ये आपकी जिधर क्षेत्रफल वेक्टर होगा उधर की ही दिशा में रहेगी, अर्थात इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो आपका कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। और यहाँ Q पर भी क्या होगा, दोनों ही एक ही दिशा में रहेंगे और इसलिए इन पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ जो इसके वक्र पृष्ठ पर होगा बिंदु N, तो वहाँ पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से अब दूसरा क्या है, जबकि वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा DA डैश के लंबवत होगी, अर्थात यहाँ वाले जो पृष्ठ है यहाँ का N, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और DA डैश
इन दोनों के बीच का कोण क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब अतः बेलन के समतल पृष्ठ हेतु वैद्युत फ्लक्स। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है डी फाई पी, जो उसके वृत्तीय पृष्ठ हैं उन पर, वृत्तीय पृष्ठ कहिए चाहे तो समतल पृष्ठ। यहाँ पर तो डी फाई ई जो है वो किसके बराबर है, डी फाई क्यू के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ई डॉट डी ए के। ई डॉट डी ए को जब हम हल करते हैं तो क्या बन जाता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो ये बन जाएगा ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं चूँकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। अब इसके बाद अगले पर चलते हैं। तथा बेलन के वक्र पृष्ठ हेतु वैद्युत फ्लक्स। अब दूसरा हमारा कौन सा पृष्ठ है, पृष्ठ है हमारा n। अब यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ पर जब निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स तो क्या होगा, डी फाई एन, और डी फाई एन बराबर ई डॉट डी ए, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 90, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 बराबर 0। तो यहाँ से हमको क्या मिला, इसका मान मिल गया 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, फाई ई बराबर जब निकालेंगे तो फाई पी प्लस फाई क्यू प्लस फाई एन। अब यहाँ से देखिए, अब हमारा यहाँ से फाई एन तो 0 है, और पी और क्यू क्या है, समान है, तो पी और क्यू दोनों ही जुड़ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए जोड़ दिया है, तो फाई बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये कौन से हैं, समतल पृष्ठ के, प्लस एन वाला क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये कैसा है, इसका पृष्ठ वक्र पृष्ठ। अब यहाँ से अगर हम फाई ई निकालेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 2 इंटीग्रेशन ई डी ए बचेगा, और जो n वाला था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं, यही वाला बचा है पद, इसी का मान रख देते हैं। तो फाई बराबर क्या होगा, 2e इंटीग्रेशन डी ए, और डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा, इसलिए फाई बराबर क्या आएगा, 2e a, और इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब आगे, परंतु गॉस की प्रमेय के अनुसार हम क्या जानते हैं कि फाई बराबर 1/ε0, और इनटू में गॉसियन पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसी पर हम मान रख देते हैं, और मान रखने पर ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर फाई बराबर 1/ε0, और गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल आवेश जो निकालना वो क्या बन जाएगा, चादर के क्षेत्रफल ए पर उपस्थित आवेश। तो हमने जब यहाँ पर मान रखा तो क्या मिला, ये फाई बराबर एप्साइलन सिग्मा ए अपान एप्साइलन 0। अब देखिए ये सिग्मा ए कहाँ से आया, तो आप जानते हैं कि जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व। और यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो ये ए बटे वाला इधर आएगा तो गुणे में, तो क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए बन जाएगा, और यही मान यहाँ पर रख दिया गया है। तो हमारा ये जो इक्वेशन नंबर 2 था, जब मान रखेंगे तो ये बनेगा, ठीक। अब देखिए, अब हमको क्या दिया है, यहाँ देखिए ये है आपका फाई ई, जिसका मान ये दिया है समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 2 में फाई बराबर क्या आया है, सिग्मा ए अपान एप्साइलन 0। तो दोनों में ही बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दाहिना पक्ष हम बराबर दिखा देंगे, और बराबर दिखाने पर क्या होगा, बराबर दिखाएंगे तो देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 2e a बराबर सिग्मा ए अपान एप्साइलन 0, और इसको हल करेंगे तो देखिए a से a आपका कैंसिल, तो क्या बचा, e यहाँ पर रुक जाएगा, और 2 जो गुणे में है इधर आएगा तो बटे में, क्या बन जाएगा, e बराबर सिग्मा अपान 2 एप्साइलन 0। इसलिए चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या रहेगी, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्साइलन 0। तो इस वीडियो में आज हमने जाना अनंत विस्तार की समतल समरूप आवेशित कुचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता।